भरत राजा बनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी माता के कहे हुए अनुरोध को मानने के बजाय राम को राजगद्दी वापस देने का संकल्प लिया। इस घटना ने कैकेयी को यह एहसास दिलाया कि उनकी लालच और डर से उत्पन्न निर्णय ने राम की व्रत की नीति को उजागर किया। 9. कैकेयी और भरत का संवाद। भरत ने कैकेयी से कहा कि राम के बिना अयोध्या में शासन करना अधूरा है। इस संवाद से कैकेयी ने अपने कृत्य का एहसास किया और अपने पुत्र में शांति पाई। 10. राम के लौटने के बाद का प्रभाव। जब राम वनवास से लौटते हैं तब कैकेयी सामने विनम्रता और प्रेम के साथ खड़ी होती है। उन्होंने अपने के पर पश्चाताप किया और राम के प्रति सम्मान और आदर व्यक्त किया। राम ने उन्हें क्षमा किया और उनका स्थान परिवार में पुनः सम्मानजनक बना। निष्कर्ष, कैकेयी की भूमिका रामायण में एक संघर्षपूर्ण और जटिल पात्र के रूप में है। उनका निर्णय कथानक को प्रभावित करता है, लेकिन अंत में उनका पश्चाताप और राम के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है कि उन्होंने अपने कर्तव्य और परिवार के लिए स्वयं को समर्पित किया। 11. कुशल और विनम्रता की शिक्षा। राम के वनवास और दशरथ के निधन के बाद कैकेयी ने यह समझा कि व्यक्तिगत लालच और भय समाज और परिवार के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उन्होंने अपनी गलती से सीख ली और भविष्य में अपने व्यवहार में संयम और विनम्रता अपनाई। 12. अयोध्या की शांति और व्यवस्था में योगदान। राम के अयोध्या लौटने के बाद कैकेयी ने परिवार और राज्य व्यवस्था में सहयोग किया। उन्होंने अपने अनुभव से उत्पन्न पश्चाताप और आत्मसंयम के साथ अयोध्या में शांति बनाए रखने का प्रयास किया। 13. भरत के साथ संबंध। कैकेयी का भरत के प्रति स्नेह और मार्गदर्शन जारी रहा। उन्होंने भरत को राम के प्रति निष्ठा और धर्म पालन का संदेश दिया। भरत ने भी अपनी माता की सीख को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। 14. सारांश और महत्व। रामायण में कैकेयी का चरित्र जटिल, प्रभावशाली और नैतिक शिक्षा देने वाला है। उनका निर्णय राम के वनवास के लिए निर्णायक था, लेकिन उनके पश्चाताप और सीख ने उन्हें संतुलित और मृदुभाषी पात्र के रूप में प्रस्तुत किया। कैकेयी का पात्र यह दर्शाता है कि मानव जीवन में लालच, भय और पश्चाताप कैसे एक साथ चलते हैं और अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। 15. राम के आदर्श चरित्र का अनुभव। राम के वनवास से लौटने और अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद कैकेयी ने राम के आदर्श, धर्म पालन और क्षमाशीलता का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उन्होंने देखा कि राम ने अपने पिता और राज्य के प्रति कर्तव्य निभाते हुए किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखा। 16. क्षमा और पुनर्मिलन। राम के लौटने पर कैकेयी ने उन्हें सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। राम ने उन्हें क्षमा की और पूरे परिवार में उनका आदर बहाल किया। इस पुनर्मिलन ने अयोध्या में शांति और सामंजस्य लौटाया। 17. सीख और उदाहरण। कैकेयी की कथा यह सिखाती है कि व्यक्तिगत लालच और भय क्षणिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम दुखद हो सकते हैं। पश्चाताप और सुधार के प्रयास से व्यक्ति अपने परिवार और समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त कर सकता है। माता पिता और संतानों के बीच स्नेह और धर्म की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। 18. अंतिम महत्व। कैकेयी रामायण में केवल एक नकारात्मक या विवादास्पद पात्र नहीं है, बल्कि उनका चरित्र सिखाने वाला, जटिल और मानवीय है। उन्होंने अपनी भूलों से शिक्षा ली और अंततः धर्म, प्रेम और पारिवारिक आदर्शों को मान्यता दी। 19. रामायण में कैकेयी का स्थायी प्रभाव। कैकेयी का निर्णय चाहे प्रारंभ में विवादास्पद था, रामायण के कथा प्रवाह में अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनके कारण का वनवास हुआ, जिससे राम का आदर्श चरित्र और धर्म पालन उभर कर सामने आया। भरत की निष्ठा और मातृभक्ति की परीक्षा हुई। अयोध्या में धर्म, न्याय और राजा पुत्र संबंधों की वास्तविकता सामने आई। 20. मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण। कैकेयी की कथा यह दर्शाती है कि मानव जीवन जटिल है। निर्णय, लालच, भय और पश्चाताप एक साथ चलते हैं। पश्चाताप और सुधार जीवन का अभिन्न हिस्सा है। परिवार और समाज की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत हितों को संतुलित करना आवश्यक है। 21. कैकेयी का अंतिम संदेश। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी गलती यदि सही मार्गदर्शन और आत्म संयम से सुधारी जाए तो उसका परिणाम भी सकारात्मक बन सकता है। माता पिता और संतानों के बीच प्रेम और धर्म का महत्व सर्वोपरि है। कैकेयी रामायण शैली में काव्यात्मक वर्णन। दोहा, अयोध्या की प्यारी रानी कैकेयी नामधारी,
भ्राता भरत की माता, महाभाव भरी त्यागी भारी। चौपाइयाँ। 1. अयोध्या की राजधानी में वीर राजा दशरथ संग, कैकेयी रही प्रिय रानी, सदा पालन करें संग। 2. सौंदर्य और बुद्धि में सर्वगुण संपन्न, सपनों में भी वीरों सा धर्मपरायण और चिंतन। 3. मंथरा की चतुर चाल में भय और लालच हुआ जाग, राम को वनवास भेजने का मन में आया आग। 4. राजा दशरथ को वर याद, 2 काम मांगे उन्होंने, राम का वनवास, भरत को राज्य, ऐसा मन में ठाने उन्होंने। 5. अयोध्या में फैली शोक लहर, दीन दशरथ का प्राण गया, राम वन में चले गए, नगर में मातम छाया। 6. परंतु माता कैकेयी ने भरत के प्रति प्रेम दिखाया, उनके स्नेह और मार्गदर्शन से भरत ने राम को मान लाया। 7. वनवास के समय सीखा लालच और भय का प्रभाव, पश्चाताप और आत्मसंयम से मिला जीवन में सुधार सत। 8. राम लौटे जब अयोध्या में, कैकेयी ने उन्हें नमन किया, क्षमा और प्रेम से भरपूर परिवार में सम्मान पाया। 9. उनका चरित्र सिखाता है जीवन में संतुलन और धर्म, गलती हो तो पश्चाताप करो, बनाओ अपने कर्म। 10. कैकेयी की कथा कहती है माँ का स्नेह और पुत्र का आदर, धर्म, प्रेम और परिवार में यही है जीवन का सार। कई विस्तारित रामायण शैली काव्य। दोहा। अयोध्या की धरा सुश्री, कैकेयी नाम सुनहरा, भ्राता भरत की माता, हृदय में प्रेम गहरा। चौपाइयाँ। 1. राजधानी में राजा संग, सजीव उनके सौंदर्य भरे, धैर्य, बुद्धि और शिष्टता से सबको अपने गुण चढ़े। 2. कौशल्या और सुमित्रा संग, थी तीसरी रानी प्रिय, राजा दशरथ के हृदय में प्रेम उनका सबसे अधिक। नगर में फैली शांति, धर्म सुख छाया, पर मंथरा की चाल में भय और लालच ने मन ललचाया। 4. मंथरा बोली उन्हें, यदि राम बने राजा नगर के, भरत रहेगा छाया सा, तुम्हारा पुत्र मेरे। 5. भय और लालच में कैकेयी विचलित हुई मन ही मन, राजा को वर याद कर मांगी 2 काम अपने मन। 6. एक राम को वनवास में भेजा, 14 वर्ष का कठोर समय। दूसरा, भरत को राज्य दीक्षा, ऐसा किया कठोर निर्णय स्वयं। 7. दशरथ के हृदय को तोड़ राम चले वन की ओर, अयोध्या में शोक छाया, नगर में स्तब्ध हर ओर। 8. पर माता का प्रेम न रुका, भरत के लिए किया मार्गदर्शन, भरत ने राम का आदर किया, राजगद्दी को दिया त्याग महान। 9. कैकेयी ने सीखा जीवन में लालच और भय का फल, पश्चाताप और आत्मसंयम से पाया जीवन का सही कल। 10. राम जब लौटे अयोध्या में, माता ने उन्हें नमन किया, क्षमा और प्रेम का भाव दिखा, परिवार में आदर पाया। 11. उनका चरित्र दिखाता है मानव जीवन जटिलता भरा, गलती, पश्चाताप और सुधार से जीवन सही मार्ग पर चला। 12. माता का स्नेह और पुत्र का आदर, धर्म की यही सीख है, जिन्हें अपनाए मनुष्य उनके जीवन में सुख का रेख है। 13. कैकेयी का मन कभी भटका पर अंत में सुधर आया, राम और भरत के आदर्श से जीवन में संतुलन पाया। 14. उनके निर्णय से कथा बसी, राम के वनवास की गाथा, पर पश्चाताप से मिली शांति और परिवार में व्याप्त माथा। 15. नगर में फैल गई खुशहाली राम के लौटने के बाद, कैकेयी ने भी पाया सुख, हृदय में प्रेम और साध। 16. कथा सिखाती है हमें यह, लालच और भय क्षणिक लाभ दें, पर धर्म, प्रेम और परिवार के हित में ही स्थायी सुख पनपे। 17. माता का कर्तव्य और पुत्र का आदर जीवन का मूल मंत्र है, कैकेयी की कहानी बताती यही जीवन का सर्वोच्च अंतर है। 18. उनका चरित्र मानव मन का प्रतिबिंब, जटिल और पूर्णता भरा, गलती, पश्चाताप, सुधार और प्रेम से जीवन उनका सदा सवेरा। 19. रामायण में कैकेयी केवल एक पात्र नहीं, बल्कि शिक्षा, अनुभव और मानवीयता का प्रतीक है वही। 20. अंत में उनका संदेश यह, जीवन में संयम और प्रेम अपनाओ, गलत निर्णय हो तो सुधारो, धर्म और परिवार का मान बढ़ाओ। कैकेयी संपूर्ण विस्तारित रामायण शैली काव्य। दोहा। अयोध्या की सुश्री रानी, कैकेयी नामधारी, भरत की माता, हृदय में। चौपाइयाँ। 1. राज सिंहासन के संग, सुशोभित उनका रूप, धैर्य और बुद्धि में पूर्ण, सभी को उनका श्रेय रूप। 2. कौशल्या और सुमित्रा संग, तीसरी, सर्वदा राजा के हृदय में उनका स्थान सबसे श्रेष्ठ। 3. नगर में शांति फैली थी, सुख समृद्धि हर ओर, पर मंथरा की चतुर चाल ने भय और लालच भरा भोर। 4. मंथरा ने कहा कैकेयी से, यदि राम बने राजा, भरत तन्हा छूट जाएगा, तुम्हारा पुत्र न पाए छाया। 5. भय और लालच में कैकेयी विचलित हुई मन ही मन, राजा को वर याद कर 2 काम अपने मन। 6. पहला वर राम को वनवास,
14 वर्ष की अवधि। दूसरा वर भरत को राज्य निर्णय कठोर व तीव्र। 7 दशरथ के हृदय को तोड़ा, राम चले वन की ओर। अयोध्या में शोक छाया, नगर में स्तब्ध हर ओर। 8 राजा की मृत्यु ने बढ़ाया कैकेयी के मन में पीड़ा, पर पुत्र भरत के प्रति प्रेम ने उन्हें दिया जीवन की देड़ा। 9 भरत ने राजगद्दी से इनकार किया, राम को लौटाया अधिकार। कैकेयी ने देखा पुत्र का आदर, हृदय में उभरा प्यार। 10 वनवास के समय कैकेयी ने लालच और भय का फल जाना, पश्चात संयम से जीवन का मार्ग पहचाना। 11 राम लौटे अयोध्या में, माता ने उन्हें नमन किया, क्षमा और प्रेम का भाव दिखाकर परिवार में सम्मान पाया। 12 उनका चरित्र दिखाता है, मानव जीवन जटिलता भरा, गलती, पश्चाताप और सुधार से जीवन सही मार्ग पर चला। 13 माता का स्नेह और पुत्र का आदर, धर्म की यही सीख है, जिन्हें अपनाए मनुष्य उनके जीवन में सुख का रेख है। 14 लालच और भय के कारण किया निर्णय कठोर, पर पश्चाताप और प्रेम से मिला जीवन का शुद्ध स्रोत। 15 फैली खुशहाली, राम के लौटने के बाद कैकेयी ने भी पाया शांति, हृदय में प्रेम और साध। 16 कथा सिखाती है यह, निर्णय केवल अपने हित के नहीं, पर परिवार और धर्म के अनुसार ही करें सभी की निधि। 17 कैकेयी का मन कभी भटका, पर अंत में सुधर आया, राम और भरत के आदर्श से जीवन में संतुलन पाया। 18 उनके निर्णय से कथा बसी, राम के वनवास की गाथा, पर पश्चाताप से मिली शांति और परिवार में व्याप्त माथा। 19 नगर में फैली सुख शांति, राम की महिमा उजागर, कैकेयी ने सीखा जीवन में अपने मन की हर उथल पुथल पार। 20 माता का कर्तव्य और पुत्र का आदर जीवन का मूल मंत्र है, कैकेयी की कहानी बताती यही जीवन का सर्वोच्च अंतर है। 21 उनके मनोभाव जटिल थे, भय और लालच, पर अंत में पश्चाताप ने दिलाया जीवन का संगम। 22 राम के आदर्श चरित्र ने सिखाया उन्हें क्षमा का मार्ग, भ्राता भरत के आदर्श ने दिखाया जीवन का सार। 23 नगर और राज्य में स्थिरता राम के लौटने से आई, कैकेयी ने भी अपने अनुभव से शांति और प्रेम अपनाई। 24 उनका चरित्र मानव मन का प्रतिबिंब, जटिल और गहरा, गलती, पश्चाताप, सुधार और प्रेम से जीवन में उजियारा भरा। 25 कथा कैकेयी की सुन, सीख लो जीवन में अपनाओ, पश्चाताप, प्रेम और धर्म से अपने पथ को सजाओ। 26 माता का स्नेह और पुत्र का आदर जीवन का सर्वोच्च मूल्य, कथा उन्हें बताती है यही जीवन का सबसे सुंदर श्रृंगार। 27 निर्णय चाहे कठिन हो, पर धर्म और प्रेम संग रखो, गलती हो तो सुधार करो, परिवार और समाज संग जोड़ो। 28 कैकेयी की कथा बताती मानव मन में संघर्ष साधन, भय, लालसाताप और सुधार, जीवन में सबका स्थान। 29 नगर में राम के लौटने से फैली हर्ष और उल्लास, कैकेयी शांति, प्रेम और संयम का विश्वास। 30 उनका चरित्र सिखाता है जीवन में संतुलन बनाए रखना, गलती हो तो सुधार करो, प्रेम और धर्म अपनाना। 31 माता और पुत्र का आदर, परिवार की यही पहचान, कैकेयी की कथा सिखाती है यही जीवन का महान गान। 32 लालच और भय क्षणिक सुख, पर पश्चाताप से मिलता स्थिरता, सुधार और प्रेम के साथ ही जीवन में आता समृद्धि और सुखता। 33 राजस्थान केवल विवादास्पद नहीं, शिक्षा, अनुभव और मानवीयता का प्रतीक। 34 अंत में उनका संदेश यह है, जीवन में संयम और प्रेम अपनाओ, गलत निर्णय हो तो सुधारो, धर्म और परिवार का मान बढ़ाओ। कैकेयी परम विस्तारित रामायण शैली काव्य। दोहा अयोध्या की रानी सुश्री, कैकेयी नाम पुनीत, भ्राता भरत की माता, हृदय में प्रेम अमृत। चौपाइयाँ। 1 अयोध्या के राज सिंहासन पर सुशोभित उनका रूप, धैर्य और बुद्धि में पूर्ण, सभी को मिला उनका श्रेय रूप। 2 कौशल्या और सुमित्रा संग तीसरी रानी प्रिय, सदा राजा के हृदय में उनका स्थान सबसे श्रेष्ठ। 3 नगर में फैली शांति, सुख समृद्धि की बहार, पर मंथरा की चतुर चाल ने मन में भर दिया अवसाद का भार। 4 मंथरा बोली कैकेयी से, यदि राम बने नगर का राजा, भरत तन्हा रह जाएगा, पुत्र तुम्हारा न पाए साया। 5 भय और लालच ने भर लिया कैकेयी का हृदय भीतर, राजा को वर याद कर मांगी, 2 काम अपने मन की धीर। 6 पहला वर राम का वनवास, 14 वर्ष कठिन समय। दूसरा वर भरत को राज्य, कठोर निर्णय लिया स्वयं। 7 दशरथ के हृदय को तोड़ा, राम चले वन की ओर। अयोध्या में शोक छाया, नगर में स्तब्ध हर द्वार। 8 राजा की मृत्यु से बड़ी पीड़ा, कैकेयी के मन में भार।
पर पुत्र भरत के प्रति प्रेम ने दिया जीवन को नया आधार। 9. भरत ने राजगद्दी से इनकार किया, राम को लौटाया अधिकार। कैकेयी ने देखा पुत्र का आदर, हृदय में उठा प्रेम अपार। 10. वनवास के समय कैकेयी ने लालच और भय का फल जाना, पश्चाताप और आत्मसंयम से जीवन का मार्ग पहचाना। 11. राम लौटे अयोध्या में, माता ने उन्हें नमन किया, श्रम का भाव दिखाकर परिवार में सम्मान पाया। 12. नगर में सुख शांति फैली, राम की आदर्श गाथा सुनाई। कैकेयी ने सीखा जीवन में संयम, प्रेम और धर्म अपनाई। 13. माता का स्नेह और पुत्र का आदर, यही जीवन का मूल मंत्र। कथा उन्हें बताती है यही जीवन का सबसे सुंदर श्रृंगार। 14. उनके मनोभाव जटिल थे, भय और लालच का संगम, पर अंत में पश्चाताप और सुधार ने दिलाया जीवन का संगम। 15. मंथरा का प्रभाव गहरा था, पर कैकेयी ने आत्मनियंत्रण पाया, राम और भरत के आदर्शों से जीवन का सही मार्ग अपनाया। 16. उनके निर्णय ने कथा बसी, राम के वनवास की गाथा, पर पश्चाताप और प्रेम से परिवार में लौट आई शक्ति और माथा। 17. नगर में फैली हर्षोल्लास, राम की महिमा उजागर, कैकेयी ने भी अपने अनुभव से जीवन में पाया सुख अपार। 18. उनका चरित्र मानव मन का प्रतिबिंब जटिल और गहरा, गलती, पश्चाताप, सुधार और प्रेम से जीवन में उजियारा भरा। 19. माता और पुत्र का आदर, जीवन का सर्वोच्च मूल्य, कथा उन्हें बताती है यही जीवन का महान श्रृंगार। 20. नगर और राज्य में स्थिरता, राम के लौटने से आई, कैकेयी ने भी अपने अनुभव से शांति और प्रेम अपनाई। 21. उनका चरित्र सिखाता है जीवन में संतुलन बनाए रखना, गलती हो तो सुधार करो, प्रेम और धर्म अपनाना। 22. लालच और भय क्षणिक, पर पश्चाताप से मिटा स्थिरता, प्रेम के साथ ही जीवन में आती और सुखता। 23. मरण उनका स्थान केवल नहीं, शिक्षा और मानवीयता का। 24. अंत में उनका संदेश यह है, जीवन में संयम अपनाओ, गलत निर्णय हो तो सुधारो, धर्म और परिवार का मान बढ़ाओ। 25. नगर में फैली खुशहाली, राम के लौटने के बाद कैकेयी ने भी पाया शांति, हृदय में प्रेम और साध। 26. उनका चरित्र मानव मन की गहराई दिखाता, भय, लालच, पश्चाताप और सुधार, जीवन का मार्ग दिखाता। 27. माता और पुत्र का आदर, परिवार में यही पहचान, कैकेयी की कथा सिखाती यही जीवन का महान गान। 28. निर्णय चाहे कठिन हो, पर धर्म और प्रेम संग रखो, गलती हो तो सुधार करो, परिवार और समाज संग जोड़ो। 29. उनके जीवन में संघर्ष और अनुभव, शिक्षा का पथ दिखाते, गलतियां हो तो सुधारो, प्रेम और धर्म से सदा साक्षात्कार पाते। 30. राम के आदर्श और भरत का आदर, कैकेयी को मार्ग दिखाए, भय और लालच के बाद भी जीवन में संतुलन बनाए। 31. नगर में फैली शांति और समृद्धि, राम के लौटने से आई, कैकेयी ने भी अपने अनुभव से जीवन में प्रेम अपनाई। 32. उनका चरित्र दिखाता मानव मन जटिल और पूर्ण, गलती, पश्चाताप, सुधार और प्रेम से जीवन में हर दिन सवेरा। 33. मंथरा के प्रभाव से शुरू हुआ भय और लालच, पश्चाताप और राम के आदर्श से मिला जीवन का सच्चा प्रकाश। 34. नगर और राज्य में स्थिरता, राम के लौटने से आई, कैकेयी ने भी अपने अनुभव से प्रेम और संयम अपनाई। 35. माता और पुत्र का आदर, जीवन का सर्वोच्च मूल्य, कथा उन्हें बताती है यही जीवन का महान श्रृंगार। 36. निर्णय चाहे कठिन, धर्म और प्रेम संग रखो, गलती हो तो सुधार करो, परिवार और समाज संग जोड़ो। 37. उनका चरित्र मानव मन का प्रतिबिंब जटिल और गहरा, गलती, पश्चात, सुधार और प्रेम से जियारा भरा। 38. राम और भरत के कैकेयी ने जीवन पाया, भय और लालच से भरे मन को संयम और प्रेम से सजाया। 39. नगर और राज्य में स्थिरता, राम के लौटने से आई, कैकेयी ने भी अपने अनुभव से प्रेम और शांति अपनाई। 40. अंत में उनका संदेश यह, जीवन में संयम और प्रेम अपनाओ, गलत निर्णय हो तो सुधारो, धर्म और परिवार का मान बढ़ाओ। कौशल्या माता की भूमिका। कौशल्या माता राजा दशरथ की ज्येष्ठ रानी थीं और अयोध्या की महारानी के रूप में अत्यंत सम्मानित थीं। वे शांत, धर्मनिष्ठ, उदार और मातृभाव से थीं। एक, राम का जन्म। पुत्र का मेष्ठी यज्ञ के बाद उन्हें भगवान राम जैसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ। राम के जन्म से ही अयोध्या में हर्ष छा गया। कौशल्या माता ने राम को गोद में लेकर असीम प्रेम और वात्सल्य दिया। 2, राम के बचपन और शिक्षा में योगदान। उन्होंने राम को धर्म,
मर्यादा और करुणा के संस्कार दिए। वे सदैव राम को मर्यादा और कर्तव्य की शिक्षा देती थीं। 3. राम के विवाह में भूमिका। जब राम का विवाह सीता से हुआ तब कौशल्या माता ने ससुराल आई सीता का स्नेह पूर्वक स्वागत किया। वे सीता को अपनी पुत्रवधू के रूप में अत्यंत स्नेह देती थीं। 4. राम का वनवास। जब कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने का वरदान मांगा तब कौशल्या को गहरा दुख हुआ। उन्होंने दशरथ से भी रोष प्रकट किया और व्यथित हृदय से राम को रोकने का प्रयास किया, परंतु राम के धर्म पालन और आज्ञाकारिता देखकर उन्होंने अंततः उन्हें आशीर्वाद दिया और वन जाने के लिए विदा किया। 5. राम के वनवास के दौरान वे हम की चिंता करती रहीं। उन्होंने भरत को भी समझाया कि वे राम का राज्य लेकर न बैठें। जब भरत राम से मिलने चित्रकूट गए और राम की खड़ाऊं लेकर लौटे तब कौशल्या ने राहत की सांस ली। 6. राम की वापसी पर। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब राम अयोध्या लौटे तब कौशल्या माता का हर्ष अवर्णनीय था। उन्होंने सीता और राम दोनों का अभिनंदन किया और अयोध्या में पुनः सुख शांति लौट आई। सारांश। कौशल्या माता रामायण में आदर्श माता का प्रतीक हैं। वे करुणामयी, धैर्यवान और धर्मनिष्ठ स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती हैं। उनकी भूमिका यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म, धैर्य और मातृ प्रेम का पालन करना चाहिए। कौशल्या माता काव्यखंड। दोहा। जननी कौशल्या जनी, स्नेह सरिता सुधीर, रामलाल हित करुण रस, भरी हृदय गंभीर। चौपाई। मातु सुवासिनी रूप सुहाई, सत्य धर्म परायण भाई, राम स्नेह सुधा रस घोरे, करुणा सिंधु सदा मन मोरे, अल्नि राम जन्म सुनी हर्ष उराही, लोक मंगल बाजी बधाही, प्रीति सहित पालन करिही, धर्म नीति उपदेश सिखिही, रामचंद्र जब भय सुदानी, जननी हर्षि उर अधिक बखानी, पुत्र ही कभू न दीन अस्वाद, धर्म पथ ही धरि हृदय प्रसाद, मंथरा बचन सुनत उर डोला, दुहक समुद्र मग्न मन भोला, राम वनगमन सुनि उर भारी, अश्रुधार बहिन नित्य नारी, राम समुझी उर धरि धीरजवा, दीन दीनवत दीन आशीषवा, जाओ सुतवर्ण धरि धीरज साधो, जग जग जीवन धर्म प्रसादो, भरत सुनत जब आयु ही पावई, मतु सिखावनी गुण उपजावई, राजू धरहु नहीं अयोध्या पाला, तजी ममत सब करहु निष्काला, राम ही देखत आयु ही असीसा, मतु हर्षि उर पुलक कसीसा, राम राजभिषेक सुनि सुहाई, मतु कौसल्या प्रीति बढ़ाई। दोहा। जननी कौसल्या हृदय, स्नेह सुधा रसपूर, राम राज्य सुख शांति संग, भयो जगत विभूर रूप। दोहा। सुमित्रा सुमति सुशीलनी नीति, लक्ष्मण शत्रुघ्न मातु सदा, करुणामय गंभीर। चौपाई। साधु स्वभाव सुशील सुभावनी, लक्ष्मण मातु कृपामय भावनी, राम स्नेह बिलोचन लोरा, तजी स्वार्थ धरी जगहित तोरा, लक्ष्मण सुत ही दई उपदेशा, भ्राता सेवा सुत प्रिय लैसा, राम सात जनी हृदय ही डोला, वनगमन करी बंधु सुचोला, राम चले बन देखत जानी, सुमित्रा उर परिताप बखानी, जाओ सुत सेवहु रघुनाथा, मातु भाग्य फल तुम्हें ही उपाठा, राम पद सेवा मोद मनावा, सुमित्रा उर पुलकित पावा, वन में लक्ष्मण देखत जानी, माथु मनहु रहे सुख पाणी। दोहा। माथु सुमित्रा नीति गुण, सेवा गाथा सार, सुतहि सिखावनी दीन जो, बन्यो जगत आधार, वो कैकेयी माता। काव्यखंड। दोहा। कैकेयी चरित कठिनति, मंथरा मति फेर, पछताए उर बिनय करी, भयो सुधा समेर। वो चौपाई। कैकेयी रूप रानी सुहाई, सत्य धर्म पर नीति रचाई, रघुपति पर प्रीति गहराई, दशरथ प्रिय जानकी संभाई, औंद मंथरा बचन सुनत मंडोला, वचन विपरीत भई उर खोला, वर मागे दो अति अनोखे, राम वन गमन सुनि सब रोखे, दशरथ उर पर प्रलय समाना, कैकेयी मन रहे अंधियाना, राम गमन पर उर पछतानी, अश्रुधारा बही उर बही गाणी, भरत सुनत जब माथु बुलाई, रोष समेत बचन बखानी, माथु तब मति पथ पर डोली, राम वियोग कठिन उर बोली, भरत शरण जब राम ही पाई, माथु कैकेयी लज समाई, राम राजगृह आए सुहाई, कैकेयी उर पुलकित छाई शरण। दोहा। कैकेयी पछताने उर, कीन्ह राम बिनय, भरत सहित लाज हरि, सुधा बही ही नयन तर, माता त्रयी महाकाव्य। दोहा। जननी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, करुणा सरिता हृदय गहिर, राम लक्ष्मण भरत प्रिय स्नेह, धरि जगत सुख समीर, कौशल्या राम पालन। चौपाई 1। जननी कौशल्या हंसमुख रूपा, स्नेह सरिता बही हिय अनुपा, राम जनि उर हर्ष अनंत,
धर्म नीति पालन रही संत। चौपाई 2। पुत्र जनी स्नेह रस प्यारा, जननी ही भरी खुशियों बहारा, पालन पोषण धर्म सिखाओ, राम ही सदा प्रेम पाओ। चौपाई 3। राम जन्म सुनी नगर हर्षित, जननी कौशल्या ही भारी विलसित, वन गमन सुनी उर भयो भारी, अश्रु बही उर डोली नारी। उत्तर चौपाई 4। राम ही देखी धीरज सिखाई, धर्म पथ पर चला हो पुत्र भाई, जाऊ वन धीरज धारण करहु, लोक मंगल हेतु ही सुख करहु। सुमित्रा लक्ष्मण सेवा और उपदेश। चौपाई 5। सुमित्रा सुमति सुशीलनी, नीति स्नेह गुणमानी, लक्ष्मण पालन उपदेश सही, राम संग बनवंतानी। चौपाई 6। राम साथ लक्ष्मण और डोला, मातु सिखावणी सेवा भोला, सत्य धर्म पर चलहु सदा, भ्राता संग करहु कामड़ा। ल चौपाई 7। वन गमन देख सुमित्रा रोई, जाओ सुत सेवा करहु कोई, धैर्य राखे धर्म निभाओ, सकल सुख राम ही पाओ। इह कैकेयी मंथरा के बहकावे और पछतावा। कैकेयी रूप सुहानी, मंथरा चाल भारी, राम हेतु वर मांग, दशरथ मन भयो भारी। चौपाई 9। सुत चले वन दुख भारी, अश्रुधार बही माथु सारी, पछतावा हृदय गहिर गवाही, संतान हित सदा करनी चाही। चौपाई 10। भरत राम शरण प्रकट कीन्हा, माथु कैकेयी उर शांति पाइन्हा, आशीर्वाद दिया ही राम राज सदा सुखकारी। हस्य दोहा। 3 माताएं ही स्नेह सरिता, रावण भरत संग सुख आनंदित कीता। सुमित काव्य खंड। सुमित्रा सुमति सुशीलिनी भारी, संग राम सेवा धैर्य गाथा जग पारी। चौपाई 1। सुमित हिय करो लक्ष्मण पालन में सागर, राम संग रही धरली, वन गमन में लक्ष्मण संग दुख सहन वाली। ओलम। चौपाई 2। राम प्रिय लक्ष्मण स्नेही, माता सदा दया की, भ्राता सखा आदर्श सिखावन, नीति सिखावन हिया भली, सत्य धर्म में चलहु सदा, सेवा भाव में नहीं कमी, जननी सुमित्रवत जग में सुख समग्र भली। चौपाई 3। वनगमन सुनी ही भयो भारी, अश्रु बही लक्ष्मण हेतु ममारी, सुमित्रा समझाई धरहु पुत्र, राम संग करहु सेवा सुखत्रु। चौपाई। सुमित्रा ही सर्वदा लक्ष्मण पालन विचार, कर्म नव अग्रसर, राम संग भवती जीवन सार। उमता। चौपाई 5। करहु सेवा, जननी सुमित्रा ही उदार, राम हित संग लक्ष्मण हित, सुख संपत्ति नहीं कर्म का आधार। छल दोहा। सुमित्रा माता ही धर्मनाथ, सेवा गाथा रस भरी, लक्ष्मण संग्राम हित हेतु, जीवन रही जग करी। एक माता कई महाकाव्य। दोहा। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी करुणा सरिता हृदय गहिर, लक्ष्मण भरत प्रिय स्नेह धरी जगत सुख समीर, कौशल्या राम पालन और आशीर्वाद। चौपाई 1। जननी कौशल्या हंसमुख रूपा, स्नेह सरिता बही, राम जनी ही हर्ष अनंत, धर्म नीति पालन रही संत। चौपाई 2। पालन पोषण धर्म सिखावन, राम ही सदा प्रेम पावन, जननी ही हर्षित भवानी, राम संग जीवन धन्य भवानी। थू। चौपाई 3। वनगमन सुनी उर भयो भारी, अश्रु बही ही डोली नारी, धैर्य धरे राम को विदा दीन्हा, धर्म पथ पर चलहु सुत सिखिन्हा, सुमित्रा लक्ष्मण सेवा और उपदेश। चौपाई 4। सुमित्रा सुमति सुशीलिनी, नीति गुण सरिता भारी, लक्ष्मण संग राम सेवा भाव, धैर्य गाथा जग पारी। तय। चौपाई 5। वन गमन देख सुमित्रा रोई, जाऊ सुत सेवा करहु कोई, धैर्य राखी धर्म निभाओ, सकल सुख राम ही पाओ। चौपाई 6। राम प्रिय लक्ष्मण संग माता, सद्गुण नीति उपदेश पाता, सत्य धर्म में चलहु सदा, सेवा भाव में नहीं कमी आता। कैकेयी मंथरा के बहकावे और पछतावा। चौपाई 7। कैकेयी रूप सुहानी, मन मंथरा चाल भारी, राम ही वनगमन हेतु वर मांग, दशरथ मन भयो भारी। यानी चौपाई 8। सुत चले वन दुख भारी, अश्रुधार भई माथु सारी, पछतावा हृदय गहिर गवाही, संतान हित सदा करनी चाही। उके। चौपाई 9। भरत राम शरण प्रकट कीन्हा, माथु कैकेयी उर शांति पाइन्हा, आशीर्वाद दिया ही भारी, आज सदा सुखकारी। भरत का चित्रकूट आगमन और माताओं के भाव। चौपाई 10। भरत पधारे चित्रकूट स्थल, राम पद देख और भयो हल, माताएं कौशल्या सुमित्रा, कैकेयी साथ मिली ही निराला। चौपाई 11। आशीर्वाद स्नेह और करुणा बही, सकल दुख ही से मिटी गया सही, राम के चरण स्पर्श करी लीन्हा, माताओं ही शांति समय सही। दोहा। 3 माताएं करुणा सागर ही स्नेह सरिता, राम लक्ष्मण भरत संग सुख जगत भय आनंदित कीता, अयोध्या का नगर जीवन और वैभव। 2 दशरथ का प्रेम और चारों रानियों का चरित्र। 3 राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का बचपन और आदर्श व्यवहार। 4
मंथरा की चाल और कैकेयी के मनोभाव। 5. राम का वनगमन और माताओं के भाव। 6. भरत का चित्रकूट आगमन और शोक विनय। अयोध्या कांड विस्तारित महाकाव्य। दोहा अयोध्या नगर सुंदर वैभवमान हरिछाया, राम रघुकुल नायक, चारों भैया ही अच्छाया। यह चौपाई 1. अयोध्या नगरी विशाल सुहाई, सिंहासन राजा दशरथ भाई, चारों रानियां निवास करी, सकल सुख संपत्ति उर भरी। चौपाई 2. कौशल्या माता ही करुणा सागर, राम जन्म की उर भयो जागर, सुमित्रा नीति और सेवा में निपुण, लक्ष्मण संग रहे ही ध्यान धुन। चौपाई 3. कैकेयी रूप सुहानी, मंथरा संग खेला, राम को वन भेजने की हृदय में खेला बेला, दशरथ भयभीत मन हुआ भारी, वरदान सुनी राम वनगमन तैयारी। चौपाई 4. राम लक्ष्मण भरत संग बाल्य खेल, नदी वन वृक्ष संघर्षित मेल, सीता स्वयंवर में राम विजय, जननी कौशल्या ही हर्षित प्रकट। चौपाई 5. मंथरा चाल चली, कैकेयी मन फिसली, वरदान मांगी दशरथ भयभीत रही, राम वनगमन सुनी कौशल्या रोई, सुमित्रा लक्ष्मण संग उर दुख सम हुई। चौपाई 6. भरत चित्रकूट पधारे, राम पद देख उर भारी, माताएं कौशल्या सुमित्रा कैकेयी साथ जारी। आशीर्वाद स्नेह करुणा बहे, सकल दुख ही से मिटी गया सही। ओंकार नैखर। भूमिका और कथा। परिचय। खर रावण का भतीजा और रावण के बड़े भाई कुंभकर्ण का सहयोगी था। वह राक्षसों का शूरवीर योद्धा और लंका सेना में अग्रणी सेनापति था। मुख्य घटनाएं। 1. अयोध्या और वनवास के समय राम वनवास में थे और उनकी पत्नी सीता साथ थीं। रावण की भतीजी शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण के पास आकर प्रताड़ना की। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। उसका बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने अपने भाई खर और दुष्यंत को राम और लक्ष्मण से लड़ने भेजा। 2. खर और दुष्यंत का आक्रमण। खर और दुष्यंत ने भयंकर शक्ति और राक्षस सेना के साथ राम और लक्ष्मण पर आक्रमण किया। उन्होंने वन में आतंक मचाया और वनवासियों को डराया। 3. राम और लक्ष्मण से युद्ध। राम और लक्ष्मण ने अपनी अद्भुत वीरता और धनुर्विद्या से खर और दुष्यंत का सामना किया। अंततः राम ने खर का वध कर दिया और दुष्यंत को भी परास्त किया। 4. महत्व। खर और दुष्यंत का संहार राम की वीरता और धर्म पालन का प्रतीक है। यह घटना यह दर्शाती है कि धर्म और वीरता से बड़े बड़े राक्षसों का नाश संभव है। खर दुष्यंत युद्ध काव्य खंड। दोहा। रामधनु वीर अनंत, धर्म रक्षक जग प्यारा। खर दुष्यंत दानव पातक, गए परास्त भयंकर कारा। चौपाई 1. वन में शूर्पणखा को नाक कटे भारी, बड़ी क्रोधोभा साजे भाई खर और दुष्यंत सारी। राक्षस सेना संग आए, राम लक्ष्मण से लड़ाई थाने। चौपाई 2. खर दुष्यंत बड़े बलशाली, राक्षस दल उर भयकारी। राम ने धनुष उठाया, सकल बंधु भय हटाया। चौपाई 3. लक्ष्मण वीरता दिखाए, शत्रु दल को धरा भुराए। सत्य धर्म पर जो भरोसा रखे, दुष्ट और राक्षस न टिके। चौपाई 4. खर ने मारा जोरी वार, राम ने देखा ही न बतार। एक बाण फेंक मारे गिराए, दुष्ट दुष्यंत सदा न छाएगा। चौपाई 5. राम की शक्ति देख खंडित भय, राक्षस दल हुआ छिटा भय। धर्म और वीरता की यही छवि, बड़े बड़े दानव पग पावती। चौपाई 6. लक्ष्मण संग राम ही निश्चल, सत्य धर्म का बल था अंचल। खर दुष्यंत परास्त हुए, वनवास में शांति लौटे भू। चौपाई 7. राम लक्ष्मण वीर सदा महान, धर्म सेवा के प्रतिमान। वन में शांति और सुख आया, सकल जीव जन हर्ष मनाया। दोहा। धर्मवीर राम का बल, राक्षस खल न टिके। सत्य नीति से जग महिमा, दानव